खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के केस में साबिक वजीर आजम इमरान खान की 12 सितंबर तक जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर हतमी दलाइल तलब कर लिए। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मैं हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। सहाफी ने सवाल किया कि आपकी अहलिया पर हीरों का हार लेने का इल्जाम है। इमरान खान बोले, हीरे बहुत सस्ते हैं, किसी महंगी चीज की बात करना। मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे में मजीद 4 दफात शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपको बताना होगा कौन सी क्लाशनकोफ ली गई, कौन सी खुदकुश जैकेट पहनकर हमला किया गया, क्या दहशतगर्दी की दफा जुर्म के बगैर कभी दर्ज हुई। इस फर्ज शनास अफसर ने इससे पहले कितने दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए। साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील बाबर आवान ने कहा, कुछ मजीद दफात लगानी है तो एक बार लगा दें, बार बार नई दफात ना लगाएं। क्या इमरान खान ने किसी को जलाने, कत्ल करने की धमकी दी थी? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, अदालतों का एहतराम करते हैं मगर इंसाफ का मयार बराबर होना चाहिए। नवाज शरीफ के लिए और फैसला और दूसरों का और फैसला नहीं चाहिए। पीटीआई ने भरपूर कोशिश की कि IMF से मुआहिदा न हो। इमरान खान ने मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को ऐसे हालात में धकेल दिया गया जिससे निकलने में कई साल लग जाएंगे। आज जो भी मुश्किलात हैं, इमरान खान हुकूमत की नाअहली और करप्शन का नतीजा है। मुश्किल तरीन वक्त में भी पीटीआई अवाम की पीठ में छुरा घोंपने से बाज नहीं आ रही। इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना होगा। असद उमर ने कहा, इमरान खान का सियासी मुकाबला करना उनके लिए अब मुश्किल हो गया है। आज पूरी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। हुकूमत अपना और मुल्क दोनों का नुकसान कर रहे हैं। इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हुकूमत इलेक्शन कराए, आवाम को फैसला करने दे। सियासी दबाव बढ़ाने से इमरान खान ज्यादा मकबूल हो रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में खौफनाक सैलाब से तबाही। सैलाब के बाद वबाई अमराज सैलाब मुतासरीन की जिंदगी के लिए खतरा बन गए। खुले आसमान तले बेयारो मददगार सैलाब से मुतासर अफराद मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने पर मजबूर। सैलाब से गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 27 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 1091 हो गई। 10 लाख से जायद मकानात को नुकसान, 8 लाख के करीब मवेशी हलाक। मुल्क भर में हजारों किलोमीटर सड़कें मुतासिर। फसलें तबाह होने से किसानों के अरबों रुपए डूब गए। बारखान में बलूचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह 5 रोज से बंद। सड़क पर 60 से 70 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लग गईं। बलूचिस्तान के शहर रखनी से पंजाब के शहर सखी सरवर तक ट्रैफिक जैम। गाड़ियों में हजारों मुसाफिर फंस गए। ट्रकों में सब्जियां, फल खराब होने लगे। सैलाब मुतासरीन के लिए जाने वाली टीमें भी फंस गई। प्याज, टमाटर समेत दीगर सब्जियों की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए FBR का इक़दाम। प्याज और टमाटर की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मुकम्मल छूट दे दी गई। नोटिफिकेशन जारी। कहा, वजीर आजम ने लोगों की मुश्किलात कम करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रोजान पहुंच गए। सैलाब से मुतासरा इलाके का फजाई जायजा लिया। आर्मी चीफ को सैलाब तबाहकारियों और सैलाब ज़दगान की मदद और मुश्किलात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ आज डेरा इस्माइल खान का दौरा भी करेंगे। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 235 रुपए 98 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 99 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 247 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 10 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 210 रुपए 32 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 9 रुपए 79 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। लाइट डीजल की नई कीमत 201 रुपए 54 पैसे हो गई। जहाँ पे 4 लीटर डल रहा था 1000 रुपये में, अब 3 लीटर डलेगा तो डेफिनेटली बात उनकी ठीक है। एंड कंज्यूमर जो है, हम लोग जो हैं, उन पर तो असर पड़ेगा ही। हम तो परेशान हो गए हैं। पेट्रोल डलवा के थक गए। पहले तो 300-400 रुपये का डलता था, 1200-1500 रुपये का भी डल के पूरा नहीं होता। सारा आम आदमी की जेब के ऊपर असर होता है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके बारे में ज़रा सोचें और गरीब आवाम का भी ज़रा सोचें, क्योंकि पेट्रोल के साथ बहुत सारी चीज़ें जो है महंगी होंगी।
पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आवाम का पारा हाय। कहा आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अब अपनी गाड़ियां और बाइक बेचने पड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए आवाम को रिलीफ दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा बैरून मुल्क से महंगा तेल मंगवाकर बिजली बनाने के बजाय शमसी तवानाई से पैदा की जाए। महंगे दरामदी ईंधन की जगह सोलर पावर से 10,000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आइंदा गर्मियों तक आवाम को बिजली की फराहमी में खातिर खा रिलीफ फराहम करने की हिदायत। खान साहब ये फरमाएं कि आपकी अहलिया पर इल्जाम लगा कि उसने मलिक रियाज से हीरों का हार लिया उसने हीरों का हार बताएं। हीरे बड़े सस्ते होते हैं, कोई महंगी चीज की बात करो। हीरों से मुतालिक इमरान खान के बयान पर मरियम नवाज का तंजिया जवाब। कहा ये सस्ती चीज भी नहीं छोड़ते। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान का अरबों रुपया लूटने वाले लंदन अय्याशी कर रहे हैं। इमरान खान जाली मुकदमात में एक से दूसरी अदालत पेश हो रहे हैं। बुनियादी तौर पर अशराफिया के नजदीक अवामी लीडर अहम नहीं, क्योंकि अवाम की कोई हैसियत नहीं। इंटरबैंक में डॉलर $2.25 सस्ता, कीमत $216.50 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा किया गया। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान को रकम जारी करने की मंजूरी दी थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट क्रूड का एक बैरल $96 का हो गया। माहिरीन ने मुमकिना कसाद बाजारी को कीमतें गिरने की वजह करार दिया। हुकूमत सैलाब के बहाने भारत से तिजारत और इसराइल से दोस्ती करेगी। शेख रशीद का दावा। कहा आवाम को बेजबान और बेआवाज समझने वाले पछताएंगे। अदलिया का जिम्मेदाराना और दानिशमंदाना रवैया काबिल तारीफ है। दुनिया में तेल की कीमत कम हो रही है, हुकूमत ने यहाँ इजाफा कर दिया। पिपरे दरियाए सिंध में सिंध भर में बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर। नवाबशाह, ठट्ठा, कश्मोर समेत तमाम अजला में सैलाबी रैले ने सब कुछ डबो दिया। कंबर, शहदाद कोट में काचू के मुख्तलिफ देहात ज़ेर-ए-आब। नवाबशाह में तजारती मराकज़, रिहायशी कॉलोनियाँ, सरकारी दफातर, तालीमी इदारे पानी। गम्बट में घरों में 2 से 3 फीट पानी जमा। सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर। कोडेजी में फंसे लोगों को ताहाल न निकाला जा सका। ठट्ठा के शहर घारों में कायम कदीमी पुल भी टूट फूट का शिकार। बलोचिस्तान में सैलाब तबाही की अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। तूफानी बारिशों और सैलाब ने छतें छीन ली। मकानात सफाए हस्ती से मिट गए। लोग खैमों में रहने पर मजबूर। कोहलू में सैकड़ों मकानात गिर गए। इलाके का ज़रूरी हेडक्वार्टर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। डेरा बुगटी में पहाड़ों से मजीद बरसाती पानी शहरी इलाकों में पहुंचने लगा। कल्लात में नदी के बिफरे पानी ने बड़े पैमाने पर मकानात को ज़मीन बोस कर दिया। बोलान की नाड़ी नदी में एक बार फिर तुग़यानी। रास्ते बंद होने से इलाके में खुराक की शदीद किल्लत। उमरकोट में सेम नाले में पानी का बहाव तेज। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सेम नाले में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। लाखों एकड़ खड़ी फसलें और आमों के बागात तबाह। समारोह से मीरपुर खास जाने वाली शाहराह डूब गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का डेरा गाजी खान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी अशिया तकसीम की। कहा किसी भी आफत में लोगों की जिंदगियां बचाना अव्वलीन तरजीह होती है। खुशी है कि हुकूमत और फौज ने मिलकर रिलीफ का काम किया। सैलाब मुतासरीन की मदद करने वाले तमाम ममालिक का मशकूर हूँ। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तालिबे इल्मों के लिए वजीर आजम का ऐलान। तालीमी इदारों के फीस मुआफ होंगी। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा को स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वजारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा सैलाब में 9 ग्रिड स्टेशन मुतासिर हुए जिन्हें बंद कर दिया गया था। 9 में से 6 स्टेशन को बहाल कर दिया गया, 3 अभी तक बंद हैं।
तेज रैलों की वजह से ट्रांसमिशन लाइंस मुतासिर हुई। हमें ज्यादा बहाली का काम ट्रांसमिशन लाइंस का है। बाजौड़ में भी निजाम मुतासिर हुआ। कुछ इलाकों में ट्रांसमिशन लाइंस की बहाली जारी है। सिंध में बारिशों और सैलाब से 1 करोड़ के करीब लोग मुतासिर, 518 अफराद जाँ बहक। वजीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन ने कहा 58,000 से जायद मुतासिरीन को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। फसलों को होने वाले नुकसानात का सर्वे जारी है। मजीद बारिशों से पानी की सतह बुलंद होगी और नुकसान होगा। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पानी की निकासी का है। पाक फौज के 157 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों से 50,000 से जायद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। आर्मी एविएशन के जरिए 72 टन इमदादी सामान मुतासरीन के लिए पहुंचाया गया। मुल्क भर में इमदादी सामान जमा करने के लिए 221 रिलीफ पॉइंट्स कायम। पाक बहरिया का सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। सांगड़ में महर, सुल्तानकोट, शाहबंदर, दौलतपुर में सरगर्मियां जारी। पाक बहरिया ने इमदादी कार्रवाइयों का दायरा कार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक भी बढ़ा दिया। कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्त ममालिक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए पेश। मुत्तहिदा अरब अमारात से आज एक परवाज इमदादी सामान लेकर कराची पहुंची। इमदादी अशिया, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान मौजूद। कतर से 2 परवाजें शाम को इमदादी सामान लेकर कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी।